हज़रात मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। सरज़मीन मोहब्बत से सरज़मीन मवद्दत तक का सफ़र करने वाली शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मेरी मुराद है फ़ख्र मिल्लत मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब क़िबला, जो कि सरज़मीन नजफ़ पर मौजूद हैं और जश्न ज़मींदार करबला के 5वें दौर में शिरकत करने के लिए हाज़िर हुए हैं। मैं आगा से गुजारिश करूँगा कि अपने तासुरात जश्न के हवाले से, करबला मौला की ज़ियारत के हवाले से, सफ़र नजफ़ के हवाले से सामीन के दरमियान पेश करें। हज़रात अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ माह शाबान की सारी विलादतों की, कि जितनी भी माह शाबान में विलादतें हैं उन सब की आप तमाम हज़रात को बहुत बहुत मुबारक हो। और इस वक्त हम नजफ़ अशरफ में मौला अली अलैहिस्सलाम के दयार में मौजूद हैं और इंशाअल्लाह 5 शाबान को सलूनी इंटरनेशनल ट्रस्ट की जानिब से यानी 16 फरवरी बरोज़ जुमा 5 शाबान को शब में ठीक 8 बजे बैनुल हरमैन में इंशाअल्लाह जश्न ज़मींदार करबला मुनक़्क़िद हो रहा है। मैं यहाँ हिंदू पाक के तमाम जो ज़ाहिरीन हज़रात हैं इस वक्त इराक़ में, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि 16 फरवरी को 5 शाबान को जश्न ज़मींदार करबला में ज़रूर शिरकत करें। और जो तुलाबा किराम हैं, यहाँ पर तुल्लाब किराम हैं, मैं तुल्लाब किराम से ये गुजारिश करूँगा कि वो ज़रूर तशरीफ़ लाएँ इस जश्न में, क्योंकि माशाअल्लाह कसरत से करबला में और नजफ़ में तुल्लाब हमारे यहाँ मौजूद हैं जो इल्म दीन को हासिल कर रहे हैं। बहरहाल ये दयार है मौला अली अलैहिस्सलाम का। और यहाँ के ऊपर हमारे अबूज़र भाई गिराफ एजेंसी के हवाले से इस वक्त यहाँ के ऊपर मौजूद हैं, तो मारूफ भाई भी, हमारे मारूफ सिफ्सवी साहब भी यहाँ के ऊपर मौजूद हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मौला का दयार है और यहाँ के ऊपर क्या कोई बोले, यहाँ कतरा समंदर के बारे में बोले, ज़र्रा आफ्ताब के बारे में बोले, जाहिल बाब मदीनतुल इल्म के बारे में बोले, यहाँ के ऊपर हाँ बोलते इसलिए हैं कि हमारा शुमार उन लोगों में न किया जाए जो लोग हक़ के अमीर अल मोमिनीन को ग़स्ब कर रहे हैं। लिहाजा मैं फिर गुजारिश करूँगा सलूनी इंटरनेशनल ट्रस्ट की जानिब से जो 5 शाबान 16 फरवरी को जश्न ज़मींदार करबला हो रहा है, क्योंकि इस वक्त एक बहुत अच्छी ख़बर ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम ने ये तहिया किया, ये तय किया है कि जितनी ज़मीन शहज़ादे अली अकबर के नाम से ख़रीदी गई थी उस ज़मीन को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हरम जो है वो हरम का एक्सपेंशन कर रहा है। जज़ाकल्लाह। और वो जो होटल्स हैं, जो लोगों के घर हैं, वो घर जो है उसके अंदर हरम के अंदर मिलाए जा रहे हैं और किसी के ऊपर ज़ोर ज़्यादती ज़बरदस्ती नहीं है। जो रकम कह रहा है कंपनसेशन के तौर पर हरम उसको वो रकम दे रहा है और देने के बाद में उसको उसके अंदर आप देखिए बाब क़िबला की तरफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वो काम शुरू हो गया है और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी, क्योंकि अब करबला में हर वक्त मजमा रहता है, बेहम्दुलिल्लाह हर वक्त करबला में मजमा रहता है, हर वक्त करबला में ज़ायरीन रहते हैं। अब ये नहीं है कि अरबईन है, कि अरफा है, कि आशूरा है, कि तीसरी शाबान है, कि रजब का कोई तारीख़ है, नहीं, हर वक्त ज़रिए मुबारक को चूमना एक मुश्किल अमर है। बहरहाल अगर उधर से इतना होता है तो हम लोग चले जाते हैं, वरना हम तो ये कहते हैं कि हम लोग, ये उनके बड़े लोगों का करम है जो बार बार बुलाते हैं, वरना हम छोटे लोग हरम के अंदर जाएं, ये हमारी मेराज है। बेशक बेशक। मैं तो हरम के अंदर कदम रखता हूं तो मैं सोचता हूं ये मेरी मेराज है। बेशक। वरना फ़कीर लोग चौखट पर बैठते हैं, फ़कीर घरों के अंदर नहीं आते हैं। वाह भाई। तो हम लोग इस दरवाजे के फ़कीर हैं, लिहाजा हम चौखट के ऊपर बैठना पसंद करते हैं और हम चौखट पर ही बैठते हैं जाके। हम जब बाहर से आते हैं पहली दफ़ा हरम में तो हम चौखट पर बैठते हैं और इज़्न लेते हैं, जब इज़्न होता है तब जाते हैं। और ये इज़्न का मतलब ये है कि पहले छोटे हजरत से, सरकार बाबुल हवाइज से इज़्न लेते हैं और जब घर से निकलते हैं तो उनसे कहते हैं कि आ रहे हैं, अगर से आपकी इजाज़त हो, आपका इज़्न हो, और उनसे इज़्न लेने के बाद फिर अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाते हैं और वहाँ ज़रिए मुबारक को अगर से आपने चूम लिया तो समझिए आपकी ज़ियारत कबूल है। बेशक आपकी ज़ियारत कबूल है अगर से आपने ज़रिए मुबारक को और ज़रिए मुक़द्दस को बोसा दे दिया। तो बहरहाल ये हमारे सलूनी इंटरनेशनल ट्रस्ट के तमाम ओहदेदारान और ख़ास तौर से हमारे वासिफ़ भाई और
हमारे नायाब भाई ने ये इतना बड़ा काम किया है कि यहाँ के ऊपर, इस जगह के ऊपर आके जश्न ज़मींदार करबला, मैंने जिससे भी बात की लोगों ने कहा इतना बेहतरीन नाम है जश्न ज़मींदार करबला, शहज़ादे अली अकबर के नाम से। और साल गुज़िश्ता भी मैं मौजूद था इस जश्न में, और ज़बरदस्त तरीके से बहरहाल जश्न होगा इंशाअल्लाह। अब ये जश्नों का सिलसिला है माह शाबान का। खुदा आपकी उम्र तवील करे और हर बरस आप इस जश्न में शिरकत फरमाएँ, ज़मींदार करबला हो या दीगर जश्न हो या दीगर यहाँ पर प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं। और जैसे कि अहले हिंद जानते हैं कि डॉक्टर यासूब अब्बास साहब की एजुकेशन के हवाले से बहुत अहम खिदमात रही हैं। मुझे लगता है कि ये सब उसी का सिला है जो आप, सबसे ज़्यादा हम लोगों में आने वाली शख्सियत डॉक्टर यासूब अब्बास साहब हैं। और एक ख़ास आपको इम्तियाज़ हासिल है यासूब भाई कि लोग इरादा करते हैं कि कब चला जाएंगे, लेकिन आपको मुझे लगता है कि अभी आप वो लखनऊ में, कब आप करबला में, इसका एहसास ही नहीं हो पाता है मारूफ भाई। और बहरहाल ये करीमी है आप अबादुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की, शहज़ादे अली अकबर अलैहिस्सलाम की, और बिलखुसूस मौला गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की, जिनका करम आप पर बना रहे। और हम लोग सब आपके लिए दुआ गो हैं कि जिस तरह से आप हिंदुस्तान में हमारे कौम के लिए, हमारी मिल्लत के लिए खिदमतें अंजाम दे रहे, सिर्फ वो शहर लखनऊ नहीं या सिर्फ हमारा सूबा यूपी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आपकी खिदमत हैं जिसको अहले तशय्यो और अहले दिल हजरात फरामोश नहीं कर सकते। यासूब भाई बहुत बहुत शुक्रिया उज़र भाई आपकी मोहब्बत का। मैं मारूफ भाई यकीन मानिए आप, मैं जिस दिन अपने घर पहुंचता हूं करबला से और पहली रात जब आती है तो मैं ये सोचता हूं कि अब करबला कब जाऊं। अल्लाहु अकबर। यानी पहली रात, और वो मेरे कपड़ा, मेरे लिबास बिल्कुल अलग रहते हैं करबला के, वो लिबास अलग रहते हैं। अब कि मैंने अपने घर पे कहा कि एक शाल थी, तो बार बार मैं सोच रहा था कि इसको ले जाऊं कि ना ले जाऊं, ले जाऊं कि ना ले जाऊं। तो देखिए क्या होता है कि कोई भी लिबास हो, आप हर लिबास करबला नहीं ला सकते हैं, हर लिबास करबला नहीं आ सकता है, हर चक करबला नहीं आ सकता है। तो मैंने कहा अपनी अहलिया से कि ये शाल तड़प तड़प के मुझसे कह रही है कि मुझे करबला ले चलो। बार बार उसको रखते हैं, फिर हटाते हैं, रखा जाता है, फिर हटाया जाता है कि वो रोज छोड़ने रखती है, तो उससे पूरा लिबास ख़राब होने लगता है। तो बहरहाल मैंने कहा नहीं, अब जो भी हो अब इसको लेके चला जाएगा। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि करबला नसीब की बात है, बड़े लोगों की बात है, बड़े लोगों का दयार है। उसमें हम जैसे छोटे अदना लोग यहाँ के ऊपर उस दरबार में, उस चौखट पे हाजिर होते। मैं तो कहता हूँ कि करबला आना तो बहुत बड़ी बात है, हरम के अंदर जाना तो बहुत बड़ी बात है, चौखट को चूमना तो बहुत बड़ी बात है, खाली गुजारा जाए इस रास्ते से, मेरे लिए वही शरफ है कि खाली राह करबला से मुझको गुजार दिया जाए और कहा जाए कि वो देखो वो अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। तो यही मेरे लिए शरफ की बात है, ना कि मैं जरी को चूमूँ आगे। बहरहाल हमारे अबूज़र भाई भी जिस तरीके से, राहुल भाई, पूरी गिराफ एजेंसी जिस तरीके से हिंदुस्तान को कोई भी जश्न हो, मजलिस हो, कल मैं लखनऊ में था 28 रजब को, गिराफ एजेंसी वहाँ मौजूद थी, अबूज़र भाई यहाँ हैं, और पूरी तरीके से वो उसको कवर कर रहे थे। 28 रजब सफ़र सरकार सैयदुश्शुहदा अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के प्रोग्राम को करबला दानतुद्दौला में। तो जिस तरीके से इनके खिदमात हैं, बेलौस खिदमात हैं, मौला इनको सबको सलामत रखे इंशाअल्लाह, इनकी पूरी टीम को, और ख़ास तौर से इनके वालिद को जनाब असगर कंतूरी साहब को मौला इंशाअल्लाह सेहत और सलामती के साथ, और सारे मोमिनीन को मौला सेहत के साथ, सलामती के साथ में इंशाअल्लाह खुश व खुर्रम रखे। और इंशाअल्लाह शाबान की सारी विलादतों के सदक़े में सारे मोमिनीन सलामत रहें इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया यासूब भाई। और आपने यकीनन इसमें, इस छोटे से वीडियो में आपके जो तासुरात थे, वो जज्बात भी शामिल थे उसमें। ज़ाहिर है कि इस ज़मीन पर यकीनन हमारे जज्बात हैं जो हमें बार बार यहाँ पर लाते हैं, और जो जितनी बार आता है उसकी तशनगी उतनी बढ़ती जाती है। ये वो शरबत जिसे जितना पीजिए ज़ियारत का, उसमें तशनगी का इजाफा हो जाता है। बहरहाल मैं सलोनी इंटरनेशनल ट्रस्ट के फाउंडर जनाब वासिफ़ हुसैनी साहब की तरफ से और पूरी उनकी टीम की तरफ से और शुरा इकराम की तरफ से और उलमा इकराम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। इंशाअल्लाह 5 शाबान को हम सब जश्न ज़मींदार करबला में, यानी 16 फरवरी को फ्राइडे और शब में 9 बजे बैरुल हरमैन में हम सब एक साथ फिर इकट्ठा होंगे। जब तक के लिए दिया इजाज़त, खुदा हाफिज़, वस्सलाम।